ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 905वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी को सादर वंदन है। गुरु सत्ता को स्मरण करते हुए आइए उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। हम सभी अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर अंक की 2022 उसका अध्याय प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। आज उसी क्रम में अगले अध्याय का शुभारंभ करते हैं। साथियों, स्वाध्याय की अपनी बड़ी अद्भुत महिमा है। जो ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रमों में निरंतर सद्ज्ञान को आत्मसात करने के लिए और इस दुनिया के तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन से ऊपर उठ कर के आध्यात्मिक जगत की चर्चाओं के लिए एकत्रित हो, तो ये अपने आप में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इससे हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन की दिशा निर्धारित होती है और हमारे बहुत सारे जाने और अनजाने प्रश्नों का, कहे एवं अनकहे प्रश्नों का उत्तर इसमें समाहित होता है। तो भावपूर्वक सुने और समझें, तत्पश्चात शेयर करना बिल्कुल न भूलें, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आज का अध्याय है बच्चों व किशोरों में फैलती स्मार्टफोन की लत। आइए इस अध्याय के अंतर्गत जानें। टेक्नोलॉजी के नित नए आविष्कार प्रायः मानव हित के लिए होते रहते हैं, लेकिन जब हम इसका सदुपयोग नहीं कर पाते तो ये वरदान की जगह अभिशाप बन जाते हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आदि संचार क्रांति युग के कुछ अभिनव वरदान हैं, जिन्होंने परिस्थितियों की चुनौतियों के बीच जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया है। कोविड काल की विकट स्थिति को पार करने में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन इनकी लत से जुड़ा चिंताजनक पहलू भी अब सामने आ रहा है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत शहरों से निकलकर कस्बों, गांवों तक पहुंच चुकी है। हर वर्ष इनके उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में पहुंचती जा रही है। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल माध्यम पर हुए एक शोध अध्ययन के अनुसार हर वर्ष 20 से 25% डिजिटल उपयोगकर्ता बढ़े हैं। वर्ष 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 9% जनसंख्या इंटरनेट का उपयोग कर रही थी, जो वर्ष 2018 में 25% तक पहुंच गई है। आज इनकी संख्या 56% बताई जा रही है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2026 तक देश में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब पार हो जाएगी। इंटरनेट व सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ इनकी लत के शिकार लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिनमें बच्चों व किशोरों की संख्या बढ़ी चढ़ी है। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में चल रहे मोबाइल नशा मुक्ति केंद्र में हर माह 100 से अधिक मामले उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। संख्या को देखकर चिकित्सक भी हैरान है, क्योंकि कोरोना के पहले माह में 2-4 मामले ही इस तरह के आते थे, लेकिन दूसरी लहर के बाद प्रतिदिन 4 से 5 रोगी उपचार के लिए लाए जा रहे हैं। इनमें 50% किशोर हैं तथा शेष में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। मालूम हो कि इंटरनेट की लत से ग्रस्त बच्चों, किशोरों की काउंसलिंग के लिए बेंगलुरु स्थित निम्हांस राष्ट्रीय मानसिक जांच एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान देश का पहला क्लिनिक है। इसके साथ दिल्ली के एम्स, पुणे और यूपी के 3 जिलों तथा अमृतसर में भी केंद्र प्रारंभ हुए हैं। निम्हांस के अनुसार बच्चों को मोबाइल औसतन 10 वर्ष की आयु में मिलता है। इनमें से 12 वर्ष की आयु तक 50% बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग करने लग जाते हैं। हर सप्ताह देश भर में मनोचिकित्सकों के पास सोशल मीडिया की लत से परेशान औसत 10 ऐसे मामले आते हैं जो 12 वर्ष से भी कम आयु के हैं। इस तरह शहरों में जहां स्मार्टफोन नशा मुक्ति केंद्र के रूप में
डी एडिक्शन सेंटर खुल रहे हैं, वहीं गांवों कस्बों में भी इसकी आवश्यकता अनुभव हो रही है। समस्या की विकरालता को देखते हुए विशेषज्ञों का तो यहां तक मानना है कि प्रत्येक जिले में इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्र खुलने की आवश्यकता है, जहां न मात्र इंटरनेट बल्कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर परामर्श, निगरानी और उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके और साथ ही हर जिले के सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें। उपलब्ध आंकड़े उनके अनुसार लगभग 38% बच्चों के फेसबुक खाते बने हुए हैं, वहीं 24% बच्चे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 10 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। किशोरों में शॉर्ट वीडियोस व यूट्यूब का चस्का लग गया है। कुछ तो स्वयं चैनल चला रहे हैं और ये नशा कुछ इस कदर हावी हो रहा है कि वे इसे सहजता से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वास्तव में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ऑनलाइन पढ़ाई के अपरिहार्य माध्यम के रूप में उभर कर आए थे, जिसमें बच्चों को इनका खुलकर उपयोग करने का अवसर मिला, लेकिन इनके उपयोग की समीक्षा नहीं हो पाई, जिसके प्रभाव में बच्चे गुपचुप गेम खेलने, वीडियोस देखने व सोशल मीडिया के आदी हो गए। माता पिता व अभिभावकों ने अधिकांशतः इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही रोका टोका, क्योंकि एक तो वे स्वयं ही व्यस्त रहते थे, फिर दूसरा वे नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें तंग करें। अब बच्चे इसकी लत का इतना शिकार हो चुके हैं कि टोकने पर रूठकर खाना पीना तक छोड़ रहे हैं और अतिरेक में आत्मघाती कदम तक उठाने से नहीं चूक रहे। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से मेधावी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उनके परिणाम बिगड़ रहे हैं। मोबाइल से दूर रखने पर बच्चे अवसाद में पड़ रहे हैं और हिंसक हो रहे हैं। नोएडा के एक कॉलेज में महंगे मोबाइल फोन की व्यवस्था घर वालों से न होने पर उस कॉलेज की छात्रा ने वीडियो कॉल करके अपनी सारी पुस्तकों को जला दिया। इसी तरह घर वालों के साथ हिंसक एवं आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। अतिरेक में बच्चे आत्महत्या तक करने की कोशिश करते देखे जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन घटनाओं में ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया व इंटरनेट पर घंटों उलझे रहने से बच्चों व किशोरों में हिंसक व्यवहार पनप रहा है। अध्ययन के अनुसार सोशल मीडिया पर सक्रिय 10 में से 3 बच्चे अवसाद, भय, तनाव, चिंता के साथ चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं। किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कुछ बिना फोन के भोजन तक नहीं कर सकते। निम्हांस के अनुसार देश में 73% बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं। इनमें से 30% मनोरोग से पीड़ित हैं। साथ ही लड़कियां साइबर बुलिंग का शिकार होकर अवसादग्रस्त हो रही हैं। दिल्ली एम्स में हर शनिवार संचालित क्लिनिक में साइबर बुलिंग के मामले आ रहे हैं। इनमें अधिकांश कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं। ऑनलाइन स्टडी एंड इंटरनेट एडिक्शन शोध अध्ययन के अनुसार 50% से अधिक साइबर बुलिंग के मामले दर्ज नहीं होते, क्योंकि लड़कियां अपनी परेशानियां साझा नहीं कर पाती और धीरे धीरे अवसाद से ग्रस्त होने लगती हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है हमारे समाज की आज के इस विज्ञान की वजह से, इसका दिग्दर्शन यहां हम सभी इन पंक्तियों में कर सकते हैं। एम्स नई दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार यहां हर माह 15 से 16 बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनमें 90% तक मध्यम या अति गंभीर स्थिति वाले हैं, अर्थात लक्षण बीमारी के तीसरे या चौथे चरण जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन लत एडिक्शन के लक्षण क्या हैं, इसकी जानकारी रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई स्क्रीन के सामने लंबे समय तक चिपका रहता है तो ये एक बड़ा लक्षण है। साथ में पढ़ाई या किसी काम में मन नहीं लगना, कार्य क्षमता का घटना, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, संयम व धैर्य खोना, बात बात पर गुस्सा आना आदि इस लत के चिंताजनक लक्षण हैं, जिनके पाए जाने पर सचेत होने की आवश्यकता है। एक अध्ययन के अनुसार 6 में से 1 सोशल मीडिया का उपयोगकर्ता किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है। इनमें अवसाद,
चिंता के अतिरिक्त उक्त रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। दिल्ली एम्स में किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर स्पष्ट हुआ था कि 13.4% युवा मोबाइल की लत के इस कदर शिकार हो चुके हैं कि उनके आपसी रिश्ते खतरे में हैं व आगे बढ़ने के अवसरों को वे खो चुके हैं। अर्थात स्मार्टफोन उनके जीवन में उत्कर्ष व प्रगति का माध्यम होने के बजाय उनके बिखराव व उनके पतन का कारण बन रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों व किशोरों को अवसाद से बाहर निकालने के लिए प्रारंभिक दौर में दवाओं की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश मामले उचित परामर्श, काउंसलिंग के आधार पर ठीक हो जाते हैं। इस तरह यहाँ अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार जो बच्चे दिन में 4 से 6 घंटे तक ऑनलाइन रह रहे हैं, उनमें समय रहते लक्षण पहचानना आवश्यक है, लेकिन अभिभावकों को उन पर अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक हस्तक्षेप से कई बार बच्चों की परेशानी बढ़ती देखी गई है और सुधार के बजाय बिगाड़ अधिक होता है। इनके साथ समझदारी व संवेदनशीलता भरा व्यवहार अपेक्षित रहता है। साथ ही माता पिता और अभिभावकों को बच्चों के लिए स्वयं उदाहरण बनना चाहिए। विज्ञजनों के अनुसार अभिभावकों को स्वयं उदाहरण बन बच्चों को प्रेरित करना होगा। यदि वे बच्चों को समय नहीं देते, वह स्वयं ही मोबाइल से चिपके रहते हैं, तो बच्चों को कैसे इसके सही उपयोग का परामर्श दे सकते हैं। परिवार में साथ रहने व बच्चों को समय देने पर ही वे एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं व प्रभावी रूप में सहायता कर सकते हैं। अभिभावकों की जागरूकता के साथ उन्हें इंटरनेट की समझ भी विकसित करनी चाहिए। उन्हें पता हो कि बच्चा किस तरह से इसका उपयोग कर रहा है। बच्चों व किशोरों में व्यावहारिक बदलाव के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में स्वयं जागरूक हों व उनके उपचार के लिए समय रहते कदम उठाएं। यदि स्थिति गंभीर हो जाए तो मनःचिकित्सक व डी एडिक्शन सेंटर की सहायता लें। चिकित्सकों के अनुसार 6 माह की काउंसलिंग और मनःचिकित्सा से 80% तक रोगी ठीक हो जाते हैं। अधिक गंभीर स्थिति तक पहुंचे 20% रोगियों को दवाएं भी देनी पड़ती हैं। इनका उपचार 1 वर्ष तक चलाना पड़ता है। सप्ताह भर सोशल मीडिया से दूर रखने पर भी लत को छुड़ाने से मदद मिलती है। हालांकि ये बात बहुत कुछ रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग व इससे जुड़ी समस्याओं को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता समय की मांग है। अपने परिवार के बच्चों, किशोरों व युवाओं की ऑनलाइन आदतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे भी महत्वपूर्ण है स्वयं का सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करने का, जिससे परामर्श का अपेक्षित प्रभाव पड़ सके। आप सभी साथियों इस तरीके से देख सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति बनती जा रही है। आज सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से हम सभी ऐसी स्थिति में उचित कदम उठाएं। और जैसा कि यहाँ कहा गया है कि मना करने या अड़चन डालने की बजाय हम अपने घर के बच्चों के साथ खुद इतना लगे रहें कि उनको मोबाइल आदि की ना आवश्यकता पड़े और ना ही इन चीज़ों के लिए उनके पास समय बचे। यही सर्वोत्तम उपाय है। घर के कामों में उनसे हाथ बटाने के लिए बराबर कहते रहना और अन्य और भी आवश्यक वस्तुएं और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उनको प्रेरित करते रहने से मोबाइल आदि के लिए उन्हें फालतू समय नहीं बचेगा। एक छोटी सी कहानी है, आइए उसको पढ़ते हैं। गुजरात में एक प्रसिद्ध वकील रहा करते थे। एक बार वे एक मुकदमा लड़ रहे थे कि गांव में उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसकी सेवा करने में गांव पहुंचे कि उन्हीं दिनों उनके मुकदमे की तारीख पड़ गई। एक तरफ उनकी पत्नी का स्वास्थ्य था तो दूसरी ओर उनका मुकदमा। उन्हें असमंजस में देख पत्नी ने कहा, मेरी चिंता न करें, आप शहर जाएं। आपके न रहने पर कहीं किसी बेकसूर को सजा न हो जाए। वकील साहब दुखी मन से शहर पहुंचे और जब वे अपनी मुवक्किल के पक्ष में जिरह करने खड़े ही हुए थे कि किसी ने उनको एक टेलीग्राम लाकर दिया। उन्होंने टेलीग्राम पढ़कर अपनी जेब में रख लिया और बहस जारी रखी। एक टेलीग्राम ला करके दिया। उन्होंने टेलीग्राम पढ़कर अपनी जेब में रख लिया और बहस जारी रखी। अपने सबूतों के आधार पर उन्होंने अपने मुवक्किल को निर्दोष सिद्ध कर दिया, जो कि वो था भी। सभी लोग वकील साहब को बधाई देने पहुंचे और उनसे पूछने लगे टेलीग्राम में क्या लिखा था। वकील साहब ने जब वो टेलीग्राम सबको दिखाया तो वे अवाक रह गए।
उसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। लोगों ने कहा, आप अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर कैसे आ गए? वकील साहब बोले, आया तो उसी के आदेश से ही था, क्योंकि वो जानती थी कि बेकसूर को बचाने का कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म होता है। वे वकील और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो अपने इसी कर्तव्य पालन के कारण लौह पुरुष कहलाए। बड़ा अद्भुत सूत्र साथियों इस अध्याय में और इस कहानी में हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता। कदम कदम पर त्याग के, मर्यादा के ऐसे मानक तैयार करने पड़ते हैं, जिसके आधार पर उन्हें हम सभी महापुरुष की संज्ञा प्रदान करते हैं। आइए अगले अध्याय की ओर चलें। आत्मदृष्टि से जीवन बनता है उत्सव। इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इन तीनों में सही कौन है? गुरुदेव, गुरु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, वत्स, जीवन एक संघर्ष भी है, जीवन एक खेल भी है, और जीवन एक उत्सव भी है। ये तीनों ही बातें सही हैं। शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, ये तीनों ही बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? यदि जीवन एक संघर्ष है तो खेल कैसे हो सकता है? यदि जीवन एक संघर्ष है तो जीवन उत्सव कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जीवन या तो संघर्ष हो सकता है, या खेल, या फिर उत्सव, पर जीवन एक साथ संघर्ष, खेल और उत्सव कैसे हो सकता है? कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। गुरुदेव बोले, वत्स, जिन्हें जीवन में गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पड़े उनके लिए जीवन एक उत्सव है। जीवन में संघर्ष भरा हुआ है। व्यक्ति को जीवन में पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वो संघर्ष कभी बाह्य कारणों से, बाह्य परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, तो कभी मनुष्य की अपनी ही मन स्थिति के कारण मनुष्य को जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु ने आगे कहा, संघर्ष माने वह चारों ओर से स्वयं को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। वह उन समस्याओं से बाहर निकल आने को संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति हार का सामना करते करते, असफलता का सामना करते करते अंदर से टूटने लगता है, बिखरने लगता है। वो हार और असफलता को ही अपनी नियति मानने लगता है। गुरु ने समझाया, वो स्वयं को चारों ओर से हताश और निराशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखकर जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के सामने अंततः घुटने टेक देता है और आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने की सोचने लगता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना नहीं आता। उसे किसी ऐसे गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता जो उसे जीवन की चुनौतियों एवं संघर्षों का सामना करना सिखा सके। अतः जिसे जीवन में गुरु नहीं मिला, गुरु का संरक्षण, मार्गदर्शन नहीं मिला, उसके लिए तो जीवन संघर्ष ही है, जिससे वह बार बार बाहर निकल पाने में स्वयं को असक्षम और असमर्थ पाता है। पर जब व्यक्ति को किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिए जीवन एक खेल की तरह हो जाता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए गुरु ने कहा कि वह जीवन में आई कठिन से कठिन चुनौतियों को खेल समझता है। कठिन चुनौतियों और संघर्षों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय वह एक योद्धा, खिलाड़ी की तरह उनका बहादुरी और कुशलता पूर्वक सामना करता है। जैसे खेल के मैदान में दौड़ता हुआ, खेलता हुआ खिलाड़ी अपनी कोच, प्रशिक्षक, गुरु से सीखे हुए खेल की बारीकियों को ध्यान में रखकर खेल खेलता जाता है और खेल के परिणामों को अपने पक्ष में करता जाता है। पर जिन्हें जीवन में कुशल प्रशिक्षक, गुरु नहीं मिल पाए, उनके लिए खेल की बारीकियों को समझना और तदनुरूप खेल कर जीत हासिल करना संभव नहीं हो पाता। जैसे समुद्र में आए भीषण तूफान के सामने अकुशल और अप्रशिक्षित नाविक हार मान लेते हैं और अपनी नाव को तूफानों से निकालकर समुद्र में उठती
तेज लहरों से निकालकर उसे किनारे लगाने में सफल नहीं हो पाते, पर जो इस विधा में कुशल हैं, पूर्ण प्रशिक्षित हैं, वे उन तूफानों के बीच भी अपनी नाव को तूफानों के पार सकुशल सुरक्षित पहुंचा पाने में सफल होते हैं। गुरु ने आगे कहा, जीवन के संघर्ष भी समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह हैं, तूफानों की तरह हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रशिक्षण से पूर्ण प्रशिक्षित है, वह स्वयं को इन तूफानों से पार पाने में सफल होता है। पर हाँ, यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि यदि शिष्य गुरु से मात्र भौतिक सुख, भौतिक उपलब्धियों के लिए ही जुड़ा है, तो उसे जीवन रूपी खेल में कभी हार का तो कभी जीत का सामना करते रहना होगा। उसे हार जीत, हर्ष विषाद, मान अपमान, आशा निराशा, हानि लाभ के द्वंद्वों में रहना ही होगा। उसे उन द्वंद्वों के झूले में झूलते रहना होगा, और जब तक वो द्वंद्वों में है तब तक वह पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता। उसे खेल में नहीं जीत पाने की आशंका दुखी करती ही रहेगी। उन्होंने समझाया, वह जीत में हर्षित होगा तो हार में अति दुखी। वह जीवन रूपी खेल में सफलता और सम्मान पाकर मदमस्त मत वाले हाथी की तरह स्वयं के साथ साथ दूसरों को हानि भी पहुंचा। वह जीवन में जीत ही जीत की आशा करेगा, आकांक्षा करेगा, पर हमेशा ये कहाँ संभव है, क्योंकि खेल में हार जीत लगे ही रहते हैं। जीवन में सुख दुख आते ही हैं, जीवन में हानि लाभ तो रहते ही हैं। ऐसी स्थिति में कभी खेल में संघर्ष में जीत कर भी आगे कहीं हार न जाए, इस आशंका से जीत पाकर भी मन दुखी रहता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाई, भविष्य में हारने या असफलता पाने की आशंका में मन दुखी रहता है, फिर हार या असफलता में तो मन दुखी होगा ही। अस्तु, जब तक हार जीत हानि लाभ की आशंका से मन दुखी रहता है, तब तक व्यक्ति खिलाड़ी की तरह खेल का आनंद नहीं उठा पाता, बल्कि वह तो मात्र खेल के परिणाम को लेकर ही चिंतित रहता है। वे बोले, जीवन रूपी संघर्ष और खेल में सफल होने के लिए और जीवन को उत्सव बनाने के लिए, जीवन के हर पल को उत्सव बनाने के लिए व्यक्ति के पास प्रचंड पुरुषार्थ, प्रचंड मनोबल के साथ साथ जीवन दृष्टि, आत्मदृष्टि, आत्मबल का होना भी बहुत जरूरी है। तभी जीवन उत्सव बन पाता है। अतः जो गुरु से आत्मदृष्टि, आत्मज्ञान पाने के लिए जुड़ा है, जो गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने के लिए जुड़ा है, तब वह गुरु से मात्र मिलने के लिए नहीं जुड़ा है, तब वह गुरु से भस्म भभूति ताबीज पाकर सब कुछ पाने की आशा से नहीं जुड़ा है, बल्कि वह गुरु से ज्ञान पाकर ज्ञान में ही जीने के लिए जुड़ा है। उसके लिए तो उसका जीवन ही उत्सव बन जाता है। गुरु ने आगे कहा, उसके जीवन में संघर्ष तो आते हैं, चुनौतियां आती ही हैं, खेल आते हैं, पर वह बिना हार और जीत की चिंता किए हर कर्म को पूरा करता चला जाता है। वो हार और जीत को ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पित करता जाता है। फलस्वरूप वह हार हो या जीत हो, मान हो या अपमान हो, लाभ हो या हानि हो, वह दोनों ही स्थिति में समत्व की स्थिति में ही होता है। उन्होंने कहा, संभाव की स्थिति में ही ऐसा होता है। वह न तो हार और असफलता में टूट कर बिखरता है, तथा न ही जीत और सफलता के मद में मतवाला ही होता है। वो हर कर्म को, हर खेल को उसके परिणाम और फल की चिंता किए ही रहता है, खेलता है। इसलिए उसे न तो हार और असफलता रुलाते हैं और न ही जीत या सफलता मदहोश करते हैं। वे बोले, उसका तो जीवन का हर खेल, हर कर्म ही अब सौंप दिया इस जीवन का प्रभु, सब भार तुम्हारे चरणों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में के भाव के साथ संपादित होता है। इसलिए उसके जीवन का हर पल ही उत्सव बन जाता है, महोत्सव बन जाता है, और जीवन ही क्यों, उसका मरण भी महोत्सव बन जाता है। गुरुदेव से जीवन की ऐसी सुंदर व्याख्या सुन सभी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और तदनुरूप जीवन दृष्टि, ज्ञान दृष्टि पाकर जीवन को उत्सव सरीखे जीने लगे। अद्भुत अध्याय है साथियों। हम सब भी अपने जीवन के जो संघर्ष हैं उसमें श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन का
लाभ लेकर के उस जीवन को खेल की तरह जीना सीखें और फिर गुरुदेव के बताए गए पद चिन्हों पर चलकर खेलते खेलते इसी जीवन को उत्सव बना लें और ऐसा उत्सव कि मरण भी महोत्सव बन जाए। इस अध्याय और इस प्रेरणा के साथ आइए आज के सत्र को विराम देंगे और कल पुनः इसी समय मिलेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए। साथियों, शेयर करना न भूलें। विशेषकर शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका सोशल मीडिया तो है ही, पर जो बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमें न भूलें। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अखंड ज्योति की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जिसे अभी गुजरात के एक वकील सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रसंग उनका सुना, तो फिर उस तरीके से हम इसी प्रसंग को 2, 4, 6, 10 लोगों तक साझा करें तो ये हमारे जीवन में सदा के लिए स्थिर हो जाएगा और सदैव याद रहेगा। तो हम छोटी छोटी कहानियों को और अध्याय के सार को एक दूसरे से बैठ कर के चिंतन करें, चर्चा करें। जैसे आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो स्वाध्याय में उपलब्ध नहीं था, उपस्थित नहीं था, उसके मिलने पर, उसके घर वापस आने पर अथवा उससे मिलने पर चर्चा अवश्य करें कि आज के स्वाध्याय में हमने ये अध्याय सुना, आज के स्वाध्याय का ये सार था, आज इस कहानी को हमने पढ़ा और वो कहानी आप उसको सुनाएं, तो इससे उसे भी लाभ मिलेगा और उसको सुनाने के कारण आपके मन मस्तिष्क में ये बातें, ये विचार, ये चिंतन स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। तो इसका आप लाभ लीजिए और दूसरों को लाभ दीजिए। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।